तो चलो बेटा आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स 2। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है? सिमिलैरिटी। क्या नाम है उसका? सिमिलैरिटी। हाँ, अब ये सिमिलैरिटी चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा सब मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताने वाला। क्लियर? तो देखो आज अपन स्टार्ट कौन से चैप्टर से कर रहे हैं? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी किसका बेटा? ट्राइंगल का। किसका? ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का सिमिलैरिटी बोल के सबसे पहले अपन क्या समझते? बेसिक समझते किसका? ट्राइंगल का। किसका? ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल रहता ना बेटा, ये अपना एक ट्राइंगल है। ये क्या है? एक ट्राइंगल। समझो मैं इसको एक ट्राइंगल बोला ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये आपको एंड दिख रहा है बेटा, ये ए बी सी, इसको क्या बोलते बेटा? वर्टेक्स। क्या बोलते? वर्टेक्स। तीन है बोल के क्या बोलते इसको? वर्टाइसिस। क्या बोलते बेटा? वर्टाइसिस। तीन है बोल के वर्टाइसिस बोलते, एक रहता तो क्या बोलते? वर्टेक्स। क्या बोलते? वर्टेक्स। कोई भी एक ट्राइंगल है ना बेटा, उसको कितने वर्टाइसिस होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। साइड कितने होते हैं बेटा ट्राइंगल को? तीन। साइड कितने होते हैं? तीन। एंगल कितने होते हैं? तीन। एंगल कितने होते हैं बेटा? और एंगल बनता किस पे बेटा? वर्टेक्स पे। किस पे बनता है? वर्टेक्स पे। किस पे बनता? वर्टेक्स। चैप्टर का अपना नाम क्या है? सिमिलैरिटी। क्या नाम है बेटा? सिमिलैरिटी। हाँ, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में ये वर्ड छुपा है सिमिलर। क्या छुपा है बेटा? सिमिलर। सिमिलर का मतलब तो सबको पता रहेगा, एक जैसे दिखने वाले। हाँ, जो एक जैसे दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? सिमिलर। क्या बोलते हैं? सिमिलर। अब सिमिलैरिटी को अपन रिप्रेजेंट कर, अब जैसे इधर दो ट्राइंगल बना दिया बेटा, समझो। हाँ, एक ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया पी क्यू आर। अब ये दो ट्राइंगल का बेटा लेंथ से अपने को लेना देना नहीं, बस ये कैसा दिख रहा है? सेम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सेम। थोड़ा सा छोटा बड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन वो कैसे दिख रहा है बेटा? सेम। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये साइन दिख रहा है आपको? ये साइन है किसका? सिमिलैरिटी का। किसका बेटा? सिमिलैरिटी का। समझे? और ऐसे ही एक और आता बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्या आता? कॉन्ग्रुएंट और कॉन्गुरेंस। दिखा वर्ड? समझा आपको? सिमिलर, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्गुरेंस। क्लियर? अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है ये भी समझो। अब ये दो ट्राइंगल क्या थे? सिमिलर बोला था मैं। लेंथ से अपने को कुछ लेना देना नहीं, साइड के जो लेंथ रहेंगे वो सिमिलैरिटी वाले केस में सेम नहीं है तो भी चलता है। बरोबर? समझे क्या? लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाले केस में ना क्या रहेगा बेटा मालूम है? लेंथ भी क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। ट्राइंगल एक जैसे भी दिख रहे, ट्राइंगल एक जैसे भी दिख रहे और लेंथ भी क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। तो उसको क्या बोलेंगे? दो ट्राइंगल को क्या बोलेंगे अपन? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब यही दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहते तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करने का? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आया बात समझ? सबको समझा क्या? पक्का? अब इसके अंदर क्या हो रहेगा बेटा? देखो ये दिख रहा है, ये साइन है किसका? कॉन्ग्रुएंट का। किसका? कॉन्ग्रुएंट का। तो साइन में समझा कि आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के साइन में क्या डिफरेंस है, ये समझा? पक्का? अब देख बेटा, जब बात करेंगे अपन सिमिलर की, तो मैं पहले क्या बोला आपको? क्या नोटिस करने का है? ट्राइंगल का जो साइड का लेंथ है वो इक्वल रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। क्लियर? लेकिन एंगल क्या रहता बेटा? इक्वल। क्या रहता? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे ये जो तीन एंगल है देख रहे हो बेटा, ए किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी के। और ये जो सी है, सी दिख रहा है आपको? ये किसको रहेगा? आर को। और ये हमारा बी दिख रहा है, बी, ये किसको रहेगा? क्यू को। समझे? पक्का? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? किसमें? सिमिलैरिटी वाले केस में। लेकिन साइड क्या है? जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। क्लियर? आया बात समझ? इतना सबको समझा? पॉज करो उसको फटाक से। चलो हाँ बेटा, अभी ध्यान देते हैं अपन यहाँ पे। अब इसके अंदर ना अपना जो ये सिमिलैरिटी चैप्टर है, इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, पहला कॉन्सेप्ट वो क्या है अपना मालूम है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो क्या आता है वो अपने को इसमें सीखने का है। बरोबर? तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया अपना कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे पहले समझो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है अपने पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बरोबर? ये है किसका फॉर्मूला बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ऐसे ही मैं बेटा दो ट्राइंगल लेता, कितने ट्राइंगल लेता? अब अपने को क्या निकालना है बेटा? रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए अपने को दो ट्राइंगल का रिक्वायरमेंट रहेगा ना,
तो मैं यहाँ पे क्या लेता, दो ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ये अपना पी क्यू आर। इधर लिखा मैं ए बी सी पी क्यू आर, बरोबर। ये दो ट्राइंगल है अपने पास। है अब ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया का क्या रेशियो क्या आता है ये अपने को देखने का। तो समझ बेटा, मैं ये अपना ट्राइंगल नंबर 1 है और ये अपना ट्राइंगल नंबर 2 है, अंदर नहीं लिखता छोड़ो। ये अपना ट्राइंगल नंबर 1 है और ये अपना ट्राइंगल नंबर कितना है बेटा 2, बरोबर। अब ये दोनों सिमिलर है या नहीं उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ इसी में चैप्टर अपन सिमिलैरिटी पढ़ रहे बोल के ये मत समझो कि दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें अभी सिमिलर करके कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, बरोबर। तो अब देखो बेटा, ये इसको क्या बोले था अपन, वर्टेक्स। क्या बोले थे, हाँ। अब ये वर्टेक्स है ना बेटा, इसी वर्टेक्स से अगर मैंने इसके अपोजिट जो साइड है उस पर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। यहाँ से रख के इसको ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका हाइट। क्या बोलेंगे बेटा, हाइट। सेम इधर भी, हाँ, इधर से रख के इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइट। क्या बोलेंगे, इसको हाइट h1 बोला और इसको हाइट क्या बोला है, h2। क्यों बोला है, क्योंकि ये पहले ट्राइंगल का है तो बोल के h1, दूसरे ट्राइंगल का है बोल के h2। क्लियर। अब आगे देखो बेटा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या मिलेगा, देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कौन है अपना ए बी और हाइट कौन है अपना, समझो इधर डी लिखता हूं और इधर आर एस लिखता, बरोबर। सी डी अपना क्या है बेटा यहाँ पे, हाइट, बरोबर। फिर ऐसे ही समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस अपना कौन है, पी क्यू, हाइट अपना कौन है बेटा, आर एस। आया बात समझ। अब रेशियो बोल के बोला है, इसको क्या लेना पड़ेगा अपने को, अपॉन में। किस में लेना पड़ेगा, अपॉन में। किस में लेना पड़ेगा, अपॉन में, बरोबर। सबसे पहले देख बेटा, हाफ दोनों में भी दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये कैंसिल, बरोबर। अब यहाँ से ये 2 इक्वल टू हटा के मैं 1 इक्वल टू ऐसा बीच में डालता, बरोबर। हाँ, ये हाफ और ये हाफ गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे, ए बी इंटू सी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू इंटू आर एस, बरोबर। समझो ये जो ए बी है ना बेटा, ए बी, इसको मैं बोला B1 और ये जो पी क्यू है इसको मैंने क्या बोला, B2। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा B1, सी डी को अपन ने बोला था H1 और फिर इसको क्या बोलूंगा बेटा अपन यहाँ पे B2। क्या बोलूंगा, ये देखो यहाँ पे B2 क्या है बेटा, ये B2 इंटू H2। ये क्या आया बेटा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। आया बात समझ, पक्का मगज में आया। आगे चलते हैं। अब देख बेटा, यहाँ पे अपने पास अब एक केस आया, क्या केस बोलता है वो ध्यान देना। एक केस आया जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, केस 1 है ये अपना। इस केस 1 के अंदर में क्या बोला बेटा मालूम है, कि ये जो दोनों भी ट्राइंगल है ना, ये दोनों भी ट्राइंगल का हाइट सेम है। हाइट क्या है, सेम। हाइट क्या है, सेम। बोथ द ट्राइंगल हैव सेम हाइट। सेम हाइट सर क्या बोलना चाह रहे हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा मालूम है, H1 इज इक्वल टू H2। H1 इज इक्वल टू H2 मतलब दोनों भी ये जो ट्राइंगल थे ना बेटा, ये दोनों ट्राइंगल में ये जो हाइट है ना बेटा, वो क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। अच्छा सर हाइट इक्वल है तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, जरा देख, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। समझो ये ट्राइंगल है, इसको मैंने बोला A1 पहले वाले ट्राइंगल को, दूसरे वाले ट्राइंगल को बोला A2, बरोबर। A1 अपॉन A2 अपने पास क्या था बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या था, B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। अब बेटा H1 और H2 क्या हो गया, सेम। क्या हो गया, अगर H1 और H2 सेम है तो मैं यहाँ पे H2 की जगह पे भी H1 लिख सकता या फिर H1 की जगह पे भी H2 लिख सकता, क्या चलेगा ना। मैं किसी एक को चेंज कर देता, तो ये क्या मिला देखो, B1 इंटू H2 अपॉन B2 इंटू H2, बरोबर। अब ये सेम है बोल के क्या हो गया बेटा, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। तो फाइनली अपने को क्या मिला, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, बरोबर। अब यहाँ पे B1 अपॉन B2 मिला, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, इज ऑलवेज इक्वल्स टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। हाँ, डायरेक्ट बोले मतलब क्या, रेशियो अपन अपॉन में नहीं लगाए ना, अगर रेशियो बोला मतलब क्या, अपॉन में। किस में बोला, अपॉन में। आया बात समझ, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस। करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करने का मतलब क्या है बेटा मालूम है? अगर ऊपर A1 लिखा है तो कौन से ट्राइंगल का बेस आएगा? पहले वाले का। नीचे A2 लिखा है तो कौन से वाले ट्राइंगल का बेस आएगा? 2 वाले का, बरोबर। तो मतलब A1 अपॉन A2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 के। आया बात समझ? पक्का सबको समझा? कुछ डाउट इतने में? चलो अब देखो केस 2 देखो बेटा, पॉज कर दे उसको। चलो अभी ध्यान दो, यहाँ पे अपना केस 1 हो गया जिसमें अपन क्या लिए? ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकाल रहे थे और उसको हाइट क्या था बेटा? सेम। क्या था? सेम। अब केस 2 लेंगे बेटा अपन, जिसमें अपन क्या रखेंगे? बेस को सेम रखेंगे। किसको सेम रखेंगे? बेस। अब देख बेटा यहाँ पे मतलब बोथ द ट्राइंगल हैव इक्वल बेस। बेस बोले तो कौन? B1 और B2 दोनों क्या रहेंगे बेटा? सेम। क्या रहेंगे? सेम। अभी अपन ने क्या देखा बेटा? A1 अपॉन A2 वो किसके इक्वल होता है बेटा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, यही होता है ना? बरोबर क्या? हाँ, मतलब अगर B1 और B2 सेम है तो मैं यहाँ पे B1 की जगह पे B2 लिख सकता क्या बेटा? नहीं। बताओ अभी तेरे को। लिख सकते सर। समझा क्या इतना? पक्का? तो मैं B1 की जगह पे B2 भी लिख सकता हूँ, बरोबर क्या? समझे क्या? तो ये B2 और ये B2 क्या हो गया? सहा। क्या हो गया? हाँ, तो क्या बचेगा? H1 अपॉन H1 अपॉन, तो A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? H1 अपॉन H2। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है बेटा मालूम है? अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स is always equals to the ratio of their corresponding heights when bases are equal। अगर बेस इक्वल है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? करस्पॉन्डिंग हाइट के। और पहले वाले केस में क्या था बेटा? हाइट सेम था तो किसके इक्वल आया था? करस्पॉन्डिंग बेस के। करस्पॉन्डिंग बेस के। और यहाँ पे क्या सेम है? बेस सेम है तो किसके इक्वल आया? करस्पॉन्डिंग हाइट के। ये केस 2 था बेटा। अब एक केस 3 देखो, यहाँ ध्यान देना। केस 3। अब ये केस 3 में क्या है देखो जरा ध्यान से। दोनों भी सेम रहेगा। दोनों भी क्या रहेगा? सेम। मतलब बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं मालूम है? बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। मतलब क्या बोल रहा हूं बेटा मालूम है? यहाँ पे बेस भी सेम है और हाइट भी क्या है? सेम। मतलब B1 इज इक्वल टू B2 और H1 इज इक्वल टू H2। अभी अपन ने देखा कि जो A1 अपॉन A2 है बेटा वो किसके इक्वल आ रहा था? B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, इसके इक्वल आ रहा था, बराबर क्या? लेकिन अब दोनों भी सेम है तो मैं B1 की जगह पे B2 लिख देता और H1 की जगह पे भी H2 लिख सकता हूँ, बराबर क्या? देखो यहाँ से आया, बराबर। देखो ये बेस यहाँ से आया, हाइट यहाँ से आया, बराबर। डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2, B2 इंटू, और दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल होके क्या बचा बेटा? ऊपर 1 नीचे 1, बराबर। तो मतलब जो रेशियो रहेगा किसका? A1 अपॉन A2 वो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1। इसको इधर भेज दूंगा, चलेगा क्या? और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। मतलब A1 और A2 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? फिर सेम। क्या हो जाएंगे? सेम। दोनों भी ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? फिर इक्वल। क्या रहेगा? इक्वल। आया बात समझ? और रेशियो किसके इक्वल आएगा बेटा? 1 के। किसके इक्वल आएगा? 1 के। सबको समझा? पक्का? अभी देखो अपन अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। अब तक अपन ने जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा ना बेटा, सारे के सारे किधर यूज होंगे अपने को? 1.1 में। 1.1 में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके हैं, बरोबर। लाओ एक टेक्स्ट बुक लाओ इधर। 2 किधर है? एक बेंच पे 2 है क्या? हर बेंच पे एक ही है। चलो ध्यान देना। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। कितना है? 9। हाइट इज 5। हाइट इज बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 और हाइट कितना है बेटा? 6। हाइट कितना है? 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। अपने को क्या निकालना है बेटा? रेशियो। इन ट्राइंगल का रेशियो निकालना है।
तो देखो जरा कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब ज्योमेट्री के अंदर ना बेटा क्वेश्चन को कैसे लिखने का है सिस्टमेटिकली, ताकि आपको आंसर गलत भी आए ना तो भी 1-2 मार्क्स तो मिल जाए। हाँ, तो वो कैसे करने का देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखने का रहता है बेटा, गिवन। क्या लिखने का रहता, गिवन। अब गिवन में बेटा अपने को ट्राइंगल कितने हैं, 2, कितने हैं 2। अब एक ट्राइंगल का जो बेस है बेटा B1 वो कितना दिया है, 9। कितना दिया है, 9। सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा है तो अपन क्या लिखेंगे, यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट। और हाइट H1 कितना दिया है, 5 यूनिट, बरोबर। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल है। और दूसरे ट्राइंगल में अपने को B2 क्या आएगा बेटा, B2 कितना दिया है, कितना दिया है, 10 यूनिट्स। और H2 कितना है बेटा, 6 यूनिट्स। आया बात समझ। टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है बेटा अपने को, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। तो मतलब क्या बोला है अपने को, A1/A2 क्या आएगा ये निकालने बोला है, बरोबर। तो सोल्यूशन, ऐसा लिखो सोल्यूशन। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहला एक लाइन चिपकाने का, फेमस वाली अपनी वी नो दैट। और वी नो दैट लिखने के बाद तुरंत लिखने का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 triangles is given by A1/A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2, बरोबर। अभी अपने को B1 मालूम है, H1 मालूम है, B2 मालूम है, H2 मालूम है, क्लियर। मालूम है सबको, गिवन में दिया है अपने को, बरोबर क्या बेटा, पुट करने का सबको। B1 कितना है अपना 9, H1 कितना है अपना 5, B2 अपना कितना है बेटा 10, H2 अपना कितना है 6, बरोबर। जो कैंसिल होएगा उसको कैंसिल करने का। देखो 3 3 3 2 बरोबर, 5 1 5 2 बरोबर। तो 3 into 1 क्या आ जाएगा 3, और 2 into 2 क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। तो एक फाइनल आंसर लिखने का बेटा, आपको क्या लिखने का रहेगा फाइनल आंसर, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया of both the triangles is equal to 3/4। खत्म। आया बात समझ, सबको समझा। देखो ये फाइनल आंसर लिखने का ना बेटा 1 मार्क्स रहता है, इसको लास्ट में आंसर लिखने का क्लियर। ये टीचर कभी कभी क्या करता मालूम है, अगर आपको आउट ऑफ आ रहा है बोल के तो टीचर कभी इधर हाफ मार्क्स काट लेगा, बरोबर। तो ये लाइन लिखने का समझ में आया। तो देखो ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने का है, आंसर कैसे लिखने का है। सबसे पहले क्या लिखने का रहता, गिवन। फिर क्या लिखने का रहता, टू फाइंड। और आपको चाहिए ना बेटा, तो ये जो लाइन अपन ने यहाँ पे वी नो दैट करके लिखा है ना, इसको आप यहाँ पे एक और लिख दो, यहाँ पे फॉर्मूला, और वहाँ पे लगा दो, बरोबर, चलेगा, क्लियर। अब ऐसा रहेगा ना बेटा, ऐसा अप्रोच करोगे ना तो क्या रहेगा मालूम है आपको, गिवन, टू फाइंड और फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बरोबर। ताकि आप यहाँ कहीं गड़बड़ भी किए ना तो आपके पूरे मार्क्स ना कटे, क्लियर। आया बात समझ। चल फटक से नोट डाउन करो। चलो हाँ, अभी ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, अभी कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, एक फिगर दिया है देखो अपने को, ऐसा एक ऐसा डायग्राम दिया है जिसके अंदर देखो ये A है, ये B, C और ये D, जिसके अंदर CB जो है वो बेटा परपेंडिकुलर है किसको, AB को, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, AB को, बराबर। गिवन, सबसे पहले क्या लिखने का बेटा अपने को, गिवन। क्या लिखने का, गिवन। हाँ, तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा अपन, कि हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल, ऐसा लिख दो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB अपना कौन कौन परपेंडिकुलर है बेटा। सबसे पहले जो गिवन में दिया है वही लिख देता हूँ, BC जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, AB को, और हमारा AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, AB को, बराबर। और अपने को कुछ इंफॉर्मेशन भी दिए हैं, जिसके अंदर दिया है BC इज इक्वल टू अपने को दिया है बेटा 4, और AD इज इक्वल टू अपने को दिया है 8, बराबर। देखो इतना मैंने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से ही उठा के गिवन लिख दिया, बराबर। टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है बेटा मालूम है, इसमें लिखा है कि टू फाइंड, क्या फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, बराबर क्या। चलो आप ध्यान देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे,
सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। हाँ, तो सोल्यूशन में सबसे पहला लाइन अपना फेमस, वी नो दैट रेशियो ऑफ। अब अच्छा बेटा यहाँ पे ध्यान देना, डायग्राम को ध्यान से देखना फिर से। अपने को किसका किसका बोला है? ए बी सी, ए बी सी, बरोबर। फिर किसको बोला है? ए डी बी। दोनों का बेस आपको सेम दिख रहा है क्या बेटा? देखो ये वाला, यही आ रहा है क्या दोनों को भी बेस? बरोबर क्या? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स having equal base is given by क्या लिखोगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, क्या सेम है बेटा? बेस। क्या सेम है? बेस। तो बेस क्या हो जाता था? कैंसिल, बचता था क्या? हाइट। क्या बचता था? हाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2। तो h1 कौन है बेटा? h1 है bc। कौन है? bc। और हमारा h2 कौन है? ad। कौन है? ad। तो bc का वैल्यू कितना है यहाँ पे? जरा ध्यान देना बेटा, 4। कितना है? 4। ad का वैल्यू कितना है? 8। कितना है? 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बरोबर। मतलब अपने को फाइनली आंसर कितना निकल के आया बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2। आया बात समझ? और इसको ऐसा एक बॉक्स में बना दो, ऐसा। समझा सबको? कुछ डाउट? चलो फटाक से नोट डाउन करो बेटा। अभी अपन कौन सा से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। उसके अंदर RQ 6 दिया है, PS 6 दिया है, PR 12 दिया है और अपने को बोला है QT फाइंड करो। क्या फाइंड करो? QT। पहले मैं इधर डायग्राम बना देता हूं, देखो बेटा। उसको पॉज कर दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर अपने को क्या बोला है? ये अपना एक फिगर है। इस फिगर के अंदर अपने को बोला है कि जो हमारा ये QT है ना बेटा, ये किसको परपेंडिकुलर है? RP को। और ये हमारा PS दिख रहा है, ये किसको परपेंडिकुलर है? RS को, बरोबर। और इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोला है बेटा? सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा अपन? गिवन। अब गिवन लिखते टाइम सबसे पहले अपने को क्या बोला है यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट जो अपने को बोला है वो लिख देते हैं। सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, बरोबर। अरे बरोबर क्या? और सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। चलो, और अपने को बोला है RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6 और PR इज इक्वल टू 12। PR इज इक्वल टू 12। टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है बेटा? अपने को बोला है QT फाइंड करो। क्या फाइंड करो? QT, बरोबर। अब जरा ध्यान दे दो, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है बट इजी है, ध्यान देना। सबसे पहले अपने को क्या लिखने का है यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल में कौन सा उठाया बेटा? मालूम है? PQR। PQR एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विथ बेस में एज्यूम किया बेटा किसको? RP को। किसको? RP। अच्छा बेटा, RP को बेस लिया मतलब ये हाइट होएगा, बरोबर क्या? बरोबर। इज इक्वल टू क्या मिलेगा मालूम है? हाफ इंटू बेस कौन हो जाएगा अपना? PR, बरोबर। इंटू हाइट कौन होएगा हमारा? QT। कौन होएगा? QT, बरोबर। समझा इतना? अब देखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सेम ट्राइंगल है, विथ बेस। अभी मैं बेस किसको लिया बेटा? RQ को। किसको लिया? RQ। अच्छा बेटा, ट्राइंगल को ध्यान से देखो। ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है? मतलब अब यहाँ पे अगर मैं इसको बेस लिया ना बेटा, तो इसका हाइट क्या होएगा? ये वाला पार्ट इसका हाइट होएगा, बराबर क्या? तो देखो जरा ध्यान से,
जब मैं आर क्यू को बेस लिया हूं तो इसका हाइट कौन हो जाएगा, पी एस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस। समझे? अच्छा बेटा ध्यान देना, यहाँ पे एरिया तो दोनों भी ट्राइंगल कौन सा है, एरिया में दोनों ट्राइंगल सेम है, बरोबर। ट्राइंगल पी क्यू आर का है, इधर भी ट्राइंगल कौन है, पी क्यू आर। मतलब ये दोनों क्या मिलेंगे, सेम। ये 1 और ये क्या मिलेगा, 2, बरोबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब एरिया सेम ट्राइंगल का है ना, पी क्यू आर का ही तो एरिया निकाल रहे हैं अपन, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो हमारा जो एल एच एस है, एल एच एस हमारा क्या है, पी क्यू आर, तो हमारा आर एच एस भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम। क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस, बरोबर। ये हाफ से ये हाफ गया, समझे? अब जो जो चीज़ें अपने को मालूम है उसको पुट करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या मालूम है, आर क्यू। क्या मालूम है, आर क्यू। इधर दिख रहा है आर क्यू। अच्छा पी आर मालूम है क्या अपने को, पी आर देखो 12 मालूम है, तो यहाँ पे 12 लिखा, बरोबर। क्यू टी अपने को नहीं मालूम, तो क्यू टी को वैसे ही रखते हैं। आर क्यू अपना कितना है बेटा, 6। कितना है, 6। पी एस कितना है बेटा अपना, 6। समझे? अब क्यू टी को इधर ही रखो, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, बरोबर। और 12 को उधर भेजा, आया बात समझ। 36/12 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अपने को क्यू टी यहाँ पे कितना मिल जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू कितना मिला बेटा, 3 यूनिट। 3 यूनिट। आया बात समझ, सबको समझा? क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया क्या? तो देयर फॉर वैल्यू ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। समझा सबको? पक्का? चल फटाक से नोट डाउन करो। चलो हाँ, अभी ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोल रहा है बेटा, पहले इस पे ध्यान देते हैं अपने को। ये जो फिगर है बेटा, इस फिगर के अंदर ये जो एपी है ना, ये क्या है अपना, बीसी को क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। एपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, बीसी को। और दूसरा क्या बोल रहा है मालूम है, कि ये जो एडी है ये पैरेलल है किसको, बीसी को। किसको, बीसी को। हाँ, तो अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन इसमें गिवन लिख लेते हैं, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। गिवन में क्या बोला अपने गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे ये जो AP है ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर किसको, BC को। किसको, BC को। और दूसरा क्या बोला है अपने को, AD इज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC। टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, ध्यान देना। AD इज पैरेलल टू BC और फाइंड करने क्या बोला है मालूम है अपने को फाइंड करने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, बराबर। ये अपने को फाइंड करने बोला है। क्लियर है क्या इतना? सबको समझा? अब जरा देखो इसको कैसे अप्रोच करने का। एक चीज आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में कहीं भी डिस्टेंस निकालो बेटा, क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। कहीं भी डिस्टेंस निकालो क्या रहेगा, सेम। अगर ये 3 है तो ये भी 3 आएगा, ये भी 3, ये भी 3, बरोबर। समझे क्या? सबको समझा? पक्का? तो मतलब अगर दोनों भी ट्राइंगल को अपन ध्यान दें, कौन सा ट्राइंगल, ABC, अगर मैं BC को बेस लिया और AP हमारा हाइट है, बरोबर। तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। हाइट ही जो है AP जो हाइट है वो ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, बरोबर। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ही ट्राइंगल आया है, बरोबर। क्या मतलब, जो इसका हाइट रहेगा वही ये दूसरा वाला ट्राइंगल जो है हमारा BCD, उसका भी वही हाइट रहेगा, बरोबर। बरोबर क्या मतलब, हाइट क्या हो गया बेटा यहाँ से, सेम। क्या हो गया, सेम। और हाइट क्यों सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। क्या रहेगा, सेम। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं भी निकालो क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। अच्छा ये हो गया क्लियर। अब दोनों का बेस भी देखो बेटा क्या है, इसका बेस BC है और इसका भी बेस क्या है बेटा, BC। क्या है, BC। अब मैंने केस 3 पढ़ाया था देखो स्टार्टिंग में, बरोबर। वो यहाँ पे देखो वो यूज आ रहा है क्या, उसका बेस भी सेम है और हाइट भी क्या है, सेम। हाइट भी क्या है, सेम, बरोबर। समझे क्या? जरा देखो इसको कैसे अप्रोच करने का सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। वी नो दैट, उसके बाद क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स is equals to B1 into H1 divided by B2 into H2, बरोबर।
B1 कौन है यहाँ पे B1 है हमारा BC इंटू H1 कौन है हमारा AP, कौन है AP डिवाइडेड बाय बेस इसका भी कौन है बेटा BC ही है, लेकिन इसका हाइट अभी अपन यहाँ पे H2 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? H2। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स will be equal at everywhere। आया समझ में? मतलब जो H2 रहेगा, H2 वो भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? AP के। किसके इक्वल? AP के। देयरफॉर ये H2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? AP के। बरोबर क्या? समझे? तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारा रेशियो है किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से हैं ये दोनों ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। बरोबर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD वो किसके इक्वल हो जाएगा? ध्यान देना, BC इंटू AP अपॉन BC इंटू AP। बरोबर? बरोबर। तो ये BC से BC गया, AP से AP गया, कितना आया बेटा? 1/1। समझे? तो यहाँ पे ऐसा लिख दोगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा? 1। आया बात समझ? सबको समझा? नोट डाउन करो। तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने को क्या दिया है? ऐसा एक फिगर दिया है। इस फिगर के अंदर अपने को बोला है PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसको? BC को, और AD जो है वो किसको परपेंडिकुलर है? BC को। क्लियर? आया बात समझ सबको इतना? तो सबसे पहले इतना गिवन में लिख देता हूँ बेटा। अपने को क्या दिया है? PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, और दूसरा कौन परपेंडिकुलर है? AD। कौन परपेंडिकुलर है बेटा? AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये कहाँ दिया है बेटा? अपने को क्वेश्चन में पहले से दिया था। बरोबर? टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करने का है वो देखो। हाँ, इसमें 4 चीज़ें अपने को फाइंड करनी है टोटल। सबसे पहले अपने को निकालने का है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन, सॉरी क्यू है, एक मिनट, PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। और दूसरा क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और फिर तीसरा अपने को फाइंड करना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और फोर्थ अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। बराबर? ये 4 चीज़ें अपने को फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करने का सोल्यूशन। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो अपने को गिवन क्या क्या दिया है कि ये जो हमारा PQ है वो BC को परपेंडिकुलर है, AD जो है वो BC को परपेंडिकुलर है। बराबर? और ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं पहला चीज़ फाइंड करता हूँ, क्या है वो? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। बराबर? अब ज़रा ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB दिखा, ये वाला पार्ट, ये इतना। बराबर? बराबर क्या? ये कौन है हमारा ट्राइंगल? PQB। अच्छा, इसका बेस क्या रहेगा बेटा? BQ, और हाइट क्या रहेगा इसका? PQ। क्या रहेगा? PQ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, क्या आएगा यहाँ पे? इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा? हमारा BQ इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका? PQ। क्या हो जाएगा? PQ होल डिवाइडेड बाय PBC। PBC हाइट तो बेटा यही रहेगा ना, हाइट तो यही रहने वाला है। और बेस कौन हो जाएगा? BC। बेस कौन हो जाएगा? BC इंटू हाइट कौन रहेगा? PQ। कौन रहेगा? PQ। फिर यहाँ पे एक रीजन चिपकाओगे, वो रीजन क्या रहेगा? रेशियो
ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। आया बात समझ? देखो हाइट दोनों का सेम है, दिख रहा है पी क्यू पी क्यू, तो ये पी क्यू क्या हो गया? कैंसल। तो फाइनली अपने को क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी सी। आया बात समझ? सबको समझा इतना? ये पहला हो गया अपना, बरोबर। सेकंड देखो, हाँ सेकंड अपने को क्या क्या फाइंड करने का है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा ध्यान देते फिर से, पी बी सी दिखा? सेम ट्राइंगल ये वाला, बरोबर। ये वाला ट्राइंगल दिखा, जो यहाँ पे नीचे ट्राइंगल था देखो वही है। मतलब ये हमारा बी सी क्या है? बेस, और पी क्यू क्या है? इसका हाइट, बरोबर। तो यहाँ पे आएगा बी सी इंटू पी क्यू, बी सी इंटू पी क्यू। अच्छा दूसरा ए बी सी पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। बेस क्या है बेटा? सेम बी सी है, और हाइट क्या है उसका? ए डी। हाइट कौन है उसका? ए डी। अब यहाँ पे रीजन क्या चिपकाओगे बेटा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेस, विथ इक्वल बेस। तो ये बी सी और ये बी सी क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। तो फाइनली अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पी क्यू अपॉन ए डी, पी क्यू अपॉन ए डी। चलो अब आगे थर्ड। हाँ थर्ड क्या फाइंड करना है बेटा अपने को? थर्ड फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। चलो इसको भी ध्यान से देखते हैं फिर से। ए बी सी, तो बेस कौन है? बी सी, हाइट कौन है? ए डी, बरोबर। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी इंटू ए डी, बरोबर क्या? बरोबर। चलो अब ए डी सी, बेस क्या आएगा बेटा? डी सी, बेस क्या आएगा? इंटू हाइट क्या आएगा? ए डी, हाइट क्या आएगा? ए डी। फिर से ए डी और ए डी कैंसिल। फिर रीजन इधर भी चिपका दो, क्या आएगा रीजन? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन। आया बात समझ? सबको समझा? चलो लास्ट फोर्थ वाला क्या बोला अपने को? ध्यान देते हैं यहाँ पे। फोर्थ अपने को क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन है? ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ये किसके इक्वल आएगा? देखो ध्यान से, ए डी सी। अच्छा ए डी इसका हाइट है, डी सी इसका बेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी सी इंटू ए डी, डी सी इंटू ए डी होल डिवाइडेड बाय पी क्यू सी है, पी क्यू सी। अच्छा पी क्यू इसका हाइट है और क्यू सी क्या है? इसका बेस। क्यू सी क्या है? इसका बेस। और हाइट कौन है इसका बेटा? पी क्यू। कौन है? पी क्यू। कुछ सेम आया क्या? इधर रीजन क्या चिपकाएंगे बेटा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। आया बात समझ? सबको समझा इतना? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। आया बात समझ? सबको समझा? चलो फटाक से नोट डाउन करो। तो यहाँ पे हमारा आज एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।